चलिए अब लेजर्स को समझते हैं। लेजर्स जो हैं वो वे अकाउंट सेट हैं जिसमें हम अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके रखने वाले हैं, ताकि जिसमें आप समराइज वे में पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन को देख पाएँ। जैसे एग्जांपल अगर हम सेल्स लेजर्स की बात करें तो सेल लेजर में हम सारी सेल की एंट्रीज एक जगह लाने वाले हैं। इस तरह से परचेज़ की जो लेज़र है उसमें परचेज़ की सारी एंट्रीज आने वाली हैं, जो कैश लेज़र रहेगा उसमें कैश की सारी एंट्रीज आने वाली हैं। तो इस तरह से लेज़र जो है उससे हमारी ट्रांजैक्शन जो है वो रिकॉर्ड हो जाएगी वहाँ पे, और हम समराइज वे में अपनी इन्फॉर्मेशन को देख पाएंगे। किसी भी बिजनेस एंट्री को लेज़र से पास होके जाना ज़रूरी है, जो कि लेज़र्स के द्वारा ही संभव है। लेकिन जैसे मैंने पिछले सेशन में बताया कि लेज़र्स जो है वो हमारी जहाँ अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती हैं, वहीं पे ग्रुप्स उन लेज़र्स को इकट्ठा करके हमें समराइज वे में इंफॉर्मेशन देता है। मैं इस तरह से भी कह सकता हूँ कि ग्रुप जो रहता है, एक ग्रुप काफ़ी सारी लेज़र्स को बिलोंग करता है या काफ़ी सारी लेज़र्स को रिप्रेजेंट करता है। जैसे बैंक अकाउंट हमारा एक ग्रुप है, लेकिन ये हमारे काफ़ी सारे बैंक अकाउंट्स को, इसी तरह से सन्ड्री क्रेडिटर्स डेटर्स हमारे जो बिजनेस के लेनदार हैं, देनदार हैं, उनकी इन्फॉर्मेशन हम यहाँ समराइज वे में देख पाएंगे। अब अगर ग्रुप की बात करें तो हर लेज़र को किसी न किसी ग्रुप के अंतर्गत आना ज़रूरी है, तभी आप उस लेज़र में ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। जो ग्रुप्स हैं टैली ने पहले से ही प्री डिफाइन कर रखे हैं, उन ग्रुप्स में ही आपको किसी न किसी लेज़र को रखना होता है। जब भी आप कोई लेज़र बनाए तो उस लेज़र को एंट्रीज प्रोसेस करवाने के लिए आपको किसी न किसी ग्रुप में उसे अंडर रखना पड़ेगा, तभी वो उस पर आप काम कर पाएंगे। अब इसका मतलब ये हुआ कि, और ये आपको बता दूं यहाँ पे कि अब इम्पोर्टेंट रहता है कि जो हम लेज़र क्रिएट करें उसी से रिलेटेड ग्रुप के अंतर्गत उसे प्लेस करें, ताकि हम आसानी से उस तरह के एंट्रीज को कर पाएँ। तो अगर सेम नेचर की लेज़र्स को अगर हम बात करें इकट्ठा रख के एक ग्रुप के अंतर्गत रख दें, तो उन सभी लेज़र्स का बैलेंस आप उस ग्रुप से भी पता कर सकते हैं, अर्थात एक तरह से समराइज इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। तो अगर मैं ग्रुप्स को लेज़र्स का कलेक्शन कह दूं तो सेम बात रहेगी, यानी कि ग्रुप्स जो है वो कलेक्शन ऑफ लेज़र्स होता है, जिससे आप इन्फॉर्मेशन को समराइज वे में देख पाओगे। टैली प्राइम जो है पहले से प्री डिफाइंड ग्रुप्स देता है, जिससे आप अपने अकाउंट्स को बड़ी आसानी से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। इससे ना केवल आप ऑर्गेनाइज कर पाओगे बल्कि अपनी लेज़र्स को क्लासीफाई कर पाओगे ग्रुप्स के आधार पे। जैसे अगर ग्रुप कैपिटल है तो आपके कैपिटल से रिलेटेड सारे लेज़र्स वहाँ मिल जाएंगे, और अगर ग्रुप आपका बैंक है तो बैंक से रिलेटेड सारे जो अकाउंट्स रहेंगे या जो लेज़र्स रहेंगी वो आपको मिल जाएंगी। तो इस तरह से आप अपनी लेज़र्स को क्लासीफाई कर सकते हो ग्रुप के आधार पे भी। जब भी हम किसी लेज़र को बनाते हैं तो उसी समय ही उसे किसी ना किसी ग्रुप से अटैच करना ज़रूरी होता है, ताकि हम उस तरह की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर पाएँ आने वाले अकाउंट स्टेटमेंट्स के अंतर्गत। तो जब भी आप कोई लेज़र बनाते हैं तो वहाँ पे आपको ग्रुप डिफाइन करना ज़रूरी रहता है। आइए अब इस कॉन्सेप्ट को एक और बेहतर एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं, जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाए कि ग्रुप और लेज़र्स में क्या फ़र्क है। इसके अलावा हम लोग यहाँ सब ग्रुप की जानकारी भी लेने वाले हैं। तो यहाँ यदि आप ध्यान दें तो सन्ड्री डेटर्स हमारा मेन ग्रुप है जो टैली के द्वारा पहले से बनाया गया है। अगर मैं यहाँ एग्जाम्पल में दिखाऊँ तो आपके पास सन्ड्री डेटर्स के नाम से पहले से ही ग्रुप बना हुआ है टैली के अंतर्गत। तो ये ग्रुप पहले से प्री डिफाइंड है, जिसको हमने वहाँ स्पेसिफाई किया है। सन्ड्री डेटर्स वे पार्टीज है जिनसे हमने पैसा लेना है। टैली प्राइम ने पहले से ही हमें सन्ड्री डेटर्स के नाम से एक मेन ग्रुप अवेलेबल करवा दिया है। अब यहाँ यदि आप देखें सन्ड्री डेटर्स के अंतर्गत मैंने यहाँ पे नॉर्थ स्टेट डेटर्स और साउथ स्टेट डेटर्स दो सब ग्रुप्स क्रिएट किए हैं। आने वाले सेशंस में देखेंगे हम इन्हें किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ एग्जाम्पल में ये दोनों सब ग्रुप जो हैं ये सन्ड्री डेटर्स के अंतर्गत हैं। तो अर्थात हम टैली में ना केवल ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं बल्कि सब ग्रुप बना के उन्हें भी रीडिफाइन कर सकते हैं। तो ये दोनों जो सब ग्रुप है ये सन्ड्री डेटर्स के अंतर्गत हैं। नॉर्थ स्टेट डेटर्स में मैं अपनी लेज़र्स को स्पेसिफाई करता हूँ। पंजाब वाले डीलर्स के लिए पूनिया ट्रेडर्स, फोनेक्स सर्विसेज, यूपी डीलर्स के लिए योर वैल्यू कंपनी, यूनिवर्सल एसोसिएट्स, हरियाणा के लिए हेड स्टार्ट कंपनी। ये हमारे पांचों के पांचों डीलर ये नॉर्थ स्टेट डेटर्स सब ग्रुप है जो उसके अंतर्गत आते हैं, और ये सन्ड्री डेटर्स के अंतर्गत यानी कि जो इनका मेन ग्रुप है उसके अंतर्गत आते हैं। इसी तरह से मैं यहाँ पे अगर चाहूँ तो लेज़र वाइज बैलेंस देख सकता हूँ टैली प्राइम में, जैसे पूनिया ट्रेडर का बैलेंस देख सकता हूँ, योर वैल्यू कंपनी का देख सकता हूँ, हेड स्टार्ट कंपनी का देख सकता हूँ। तो लेज़र वाइज में बैलेंस देख सकता हूँ। इसी तरह से अगर मैं चाहूँ तो सब ग्रुप में एक बेनिफिट मिल जाता है। मैं यहाँ पे इन सब लेज़र्स को एक सब ग्रुप में प्लेस करता हूँ, तो नॉर्थ स्टेट डेटर्स में जाकर मैं इन सब नॉर्थ स्टेट डेटर्स का बैलेंस देख सकता हूँ। फाइनली मेरे पास ऊपर की तरफ एक सन्ड्री डेटर रहेगा जो कि एक मेन ग्रुप है जो टैली ने पहले से दिया है।
इसमें इन सभी का जो बैलेंस रहेगा वो बड़ी आसानी से देख सकता हूँ। तो आप देखेंगे कि हम इन्फॉर्मेशन को समराइज़ करते जा रहे हैं अलग अलग लेवल पे। जैसे आप लेज़र्स में डे टू डे ट्रांजैक्शन जो उस पर्टिकुलर लेज़र के साथ हुई हैं, एग्जांपल पूनिया ट्रेडर के साथ जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई हैं उन सबको आप वहाँ देख पाएंगे। लेकिन जैसे आप नॉर्थ स्टेट ट्रेडर्स में जाएंगे तो वहाँ पंजाब, यूपी, हरियाणा के सभी लेज़र्स के बैलेंस को देख पाएंगे। इसी तरह से साउथ स्टेट ट्रेडर्स होंगे, वहाँ पे भी आप सभी का बैलेंस देख पाएंगे। इस तरह से सब ग्रुप इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पे, जिससे आप इन्फॉर्मेशन को आसानी से देख पाएंगे। और यदि आप सभी डेटर्स का बैलेंस देखना चाहते हैं कि इस वक्त मेरे अकाउंट में बैलेंस कितना है जो मुझे डेटर से लेना है, तो सन्डी डेटर्स में मैं वो जाकर देख सकता हूँ, जो कि एक मेन ग्रुप है। तो बड़ी आसानी से आप अपनी बिजनेस की इन्फॉर्मेशन को समराइज वे में अलग अलग लेवल पे देख सकते हैं। और टेली प्राइम ने इसको और आसान कर दिया है अपने प्री डिफाइंड ग्रुप्स के साथ। तो इस सेशन में हमने जानकारी ली हमारे पास लेज़र्स क्या है, ग्रुप क्या है, सब ग्रुप क्या है, कौन कौन से लेवल पे किस तरह से हम इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं। अगले सेशन में भी इसी सेक्शन को कंटिन्यू रखेंगे और जानेंगे और अधिक अपने ग्रुप्स के बारे में। धन्यवाद।